सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, मैं अनु गुप्ता, आप देख रहे हैं दृष्टांत न्यूज। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। अपने 2 कालखंड में अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मैंने सबसे ज्यादा चिंतित देखा है तो वो उत्तर प्रदेश के युवा जो पढ़ने लिखने के बाद या तो उनको नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, या उन युवाओं के परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है जिससे वो अपना रोजगार लगा सकें। इसी चिंता को केंद्र बिंदु मान के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एमएसएमई के तहत मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू किया, जिसमें 21 साल से लेके 40 साल तक के आयु तक के युवाओं को ब्याज मुक्त, गारंटी मुक्त ऋण मिलेगा, जिसमें युवा अपना स्वयं का रोजगार शुरू कर सकते हैं, अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं और अपने रोजगार को स्थापित करने के बाद वो युवा अब अन्य युवाओं को रोजगार दे सके। एक ऐसी योजना शुरू की। उस योजना के तहत 25 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक प्रति एक्सपो मार्ट व्यापार मेले का संचालन किया गया ग्रेटर नोएडा में, जिसकी बंपर सफलता के बाद अगर आज युवा एमएसएमई की वेबसाइट को खोल रहे हैं, उस वेबसाइट पर खुलते ही हजारों हिट आ रहे हैं। लेकिन ये तो करीब 8.5 पौने 9 साल के लगातार काम करने, चिंतन करने, उनको मूल रूप देने में की बात हो रही है। लेकिन जब वर्ष 2017 में योगी आदित्यनाथ सरकार मुखिया के तौर पर उत्तर प्रदेश की सत्ता को संभालते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ से पहले की सरकारों ने प्रदेश में अराजकता, संगठित अपराध, संगठित भ्रष्टाचार का नंगा नाच मचा रखा था। प्रदेश की जेलों में सीएमओ की हत्याएं हो रही थी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगातार सीएमओ मारे जा रहे थे। सरकारी खजाने की संगठित लूट हो रही थी और प्रदेश के मुखिया तमाशबीन बनकर ये सभी अपराध होने के बावजूद लाचार और बेबस थे, क्योंकि ये लूट और अपराध सरकार के ही लोगों के इशारों पर हो रहे थे। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस हाईवे पर पिता के सामने बेटी का बलात्कार होता है, बेटी के सामने मां की अस्मत लूटी जा रही थी। उत्तर प्रदेश की जनता ऐसा खौफनाक अथवा डरावना मंजर अपनी खुली आंखों से देख रही थी। एक तरफ मुजफ्फरनगर के भीषण दंगों में आमजन मारे जा रहे थे और प्रदेश का मुखिया अपने परिवार के साथ और सरकार के में शामिल सभी मंत्रियों के साथ कड़ाके की ठंड में बॉलीवुड के अभिनेता अभिनेत्रियों का नाच देख रहे थे। वो कालखंड था जब उत्तर प्रदेश करहा रहा था। उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ आबादी करहा रही थी। समूचे प्रदेश में डर, दहशत और अंधकार का माहौल स्थापित हो चुका था। पिछले करीब 2 दशक से उत्तर प्रदेश की जनता की ऐसी लाचारी और बेबसी कभी नहीं देखी गई। प्रदेश के युवा निराश, हताश हो चुके थे। पढ़ लिख कर वो युवा नेताओं के चक्कर काट रहे थे और रोजगार के लिए नेताओं के तलवे चाट रहे थे। सरकारी प्रतिष्ठान
निजी हाथों में बैठे जा रहे थे। ऐसी स्थिति में पूरा प्रदेश बीमार प्रदेश की पहचान बना चुका था, बीमारी प्रदेश की पहचान बन चुके उत्तर प्रदेश की सत्ता पर जब योगी आदित्यनाथ काबिज होते हैं, तब तक प्रदेश का खजाना लूटा जा चुका था और खजाना लगभग खाली था। बहन बेटियों की अथवा सरेआम लूटी जा रही थी और हर समय स्कूल कॉलेज जाने वाली बेटियां डरी और सहमी रहती थी। सत्ता पर काबिज योगी आदित्यनाथ का पहला प्यार प्रदेश की जनता को सुकून देने वाला था। इसी इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अब इस प्रकार के अपराध के खिलाफ मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस की नीति की घोषणा के बाद पूरा शासन, पूरा प्रशासन संगठित अपराध करने वाले अपराधियों के ऊपर कहर बनकर टूट पड़ता है। बड़े बड़े अपराधी चारों तरफ मारे जाने लगे, भ्रष्टाचारियों पर लगाम कसने लगी। ये भ्रष्टाचार पिछली सरकारों की जीन्स का हिस्सा था। इन्होंने भ्रष्टाचार के माध्यम से उत्तर प्रदेश की छवि को धूमिल कर दिया था। अपने लिए, अपने खानदान के लिए ये लोग भ्रष्टाचार पैदा करते थे। बहन बेटियों की अस्मत लूटने वालों का इनकाउंटर होने लगा। लेकिन बहनों और भाइयों, अगर बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाया तो मान करके चलिए कि अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा। युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एक जिला एक उत्पाद की योजना मुख्यमंत्री के द्वारा चलाई गई। जो भी गिफ्ट दें, स्वदेशी गिफ्ट दें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रवि किशन स्वदेशी की बात करें और घड़ी विदेशी पहने। लेकिन ये चीजें मैंने उनको कहा है कि भाई देखो, जो बोलना है वही करो और जितना करना है उतना ही बोलो। इस प्रकार के अपराध के खिलाफ मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस की नीति की घोषणा के बाद पूरा शासन, पूरा प्रशासन संगठित अपराध करने वाले अपराधियों के ऊपर कहर बनकर टूट पड़ता है। युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एक जिला एक उत्पाद की योजना मुख्यमंत्री के द्वारा चलाई गई, जिसके परिणाम अब सामने आने लगे हैं। तीसरा, उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में 25 सितंबर से 29 सितंबर 2025 तक जो संपन्न हुआ है, उसने उत्तर प्रदेश में हुए व्यापार के सभी रिकॉर्ड, सभी मापदंड तोड़ दिए हैं। सिर्फ 5 दिनों में 11,200 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ है। उसमें भी मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाई जा रही योजना, जिसमें 21 से 40 वर्ष की आयु तक के युवाओं को 5 लाख तक का कर्ज ब्याज मुक्त और गारंटी मुक्त सबसे अधिक सफल हो रही है। जब हम 25 से लेकर 29 सितंबर तक एक्सपो मार्ट व्यापार मेला ग्रेटर नोएडा को जीरो ग्राउंड पे कवरेज कर रहा था, उस कवरेज के दौरान जो सबसे बड़ा प्रश्न आंखों के सामने खड़ा था कि अगर आखिर जब 5 लाख तक की लिमिट है, तब युवा इतनी बड़ी संख्या में आकर्षित हो रहे हैं, आ रहे हैं, इस योजना का लाभ ले रहे हैं, स्टॉल लगा रहे हैं, कुटीर उद्योग लगा रहे हैं। अगर इसी योजना को बढ़ाकर अगर मुख्यमंत्री जी 10 लाख रुपए तक कर देते हैं, तो ये निश्चित तौर पर मैं आज कह सकता हूं कि आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश के युवा जिनकी आयु 21 से 30 तक होगी, वो 10,000, 15,000, 20,000 रुपए की नौकरी के लिए दर दर नहीं भटकेंगे। निश्चित तौर पर 10 लाख रुपए की जो कैपिटल उनके हाथ में मिलेगी, उससे वो एक बड़ा व्यापार कर सकते हैं, बड़ा उद्योग लगा सकते हैं और अन्य युवाओं को रोजगार दे सकते हैं। ये एक बड़ा मौका है उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के लिए कि वो अगर इस योजना की लिमिट 5 लाख से बढ़ाकर अगर 10 लाख कर देते हैं,
तो उत्तर प्रदेश के युवा जो रोजगार लगाएंगे उससे निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश को आर्थिक रूप से स्थायित्व देने में ये युवा बहुत कारगर सिद्ध होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन युवा की जिम्मेदारी अपने नवरत्नों में से एक ईमानदार आईएएस अफसर आलोक कुमार को सौंपी। इस भरोसे के साथ सौंपी कि आलोक कुमार अकेले रणनीतिक नहीं है, आलोक कुमार एक क्रियान्वयन करने वाले व्यक्तित्व भी हैं। तो रणनीति और क्रियान्वयन के बीच में जो धरातल पर परिणाम आएंगे वो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में चौंकाने वाले परिणाम होंगे। और निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी साहब एक पटल पर इस बात पर गर्व महसूस करेंगे कि एक ऐसे आईएएस अफसर पर उन्होंने भरोसा जताया था जिसने अपनी टीम के साथ मिलकर रणनीति और क्रियान्वयन को उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। वहीं पर अपर मुख्य सचिव एमएसएमई आलोक कुमार ने आयुक्त विजय पांडेयन और उपायुक्त राजकमल यादव के साथ मिलकर जिस तरीके का प्रदर्शन एक्सपो मार्च 2025 में हुआ है, आश्चर्यचकित हो गया हूं वहां पर कि आज युवा हर मिनट हर सेकंड एमएसएमई की वेबसाइट को खोलकर फॉर्म भर रहे हैं। मुख्यमंत्री के सपने को जिस तरीके से अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार की टीम ने धरातल को उतारकर सफल मिशन को मूर्त रूप दे दिया है, ये उनका योगदान, उनकी टीम का योगदान उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए आगे चलकर बड़ा कारगर साबित होगा। दृष्टांत न्यूज से मैं अनूप गुप्ता।